अस्सलाम क्लास 5 नेक्स्ट टॉपिक जो हम चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे मैटर, इसका स्टार्ट कर रहे हैं कि मूवमेंट इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। अब मैंने अभी आपको बताया कि जो पार्टिकल्स यानी कि जो आपका मैटर है, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, सब किससे मिलके बने? पार्टिकल्स है। उन पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। अब ये पार्टिकल्स चाहे वो सॉलिड के हों, लिक्विड के हों या गैस के हों, सब पार्टिकल जो है वो उनमें जो है वो मूवमेंट करते हैं, लेकिन सिर्फ मूवमेंट क्या है? डिफरेंट है, वो स्पेस की वजह से। अब सॉलिड जो है उनके पार्टिकल के जो दरमियान है उसमें स्पेस कम होती है, फोर्स ज़्यादा होती है, लेकिन जिस फोर्स से वो आपस में बाइंड हुए हैं पार्टिकल्स, तो वो सॉलिड के पार्टिकल अपनी ही जगह पे क्या करते हैं? मूव कर रहे होते हैं। जबकि लिक्विड के पार्टिकल जो है वो उनके दरमियान स्पेस होगा तो उनकी मूवमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, और गैस के पार्टिकल की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर, यानी कि मैटर के अंदर, और मैटर कोई से भी सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसमें जो पार्टिकल की मूवमेंट है वो किस तरीके से होती है, वो डिस्कवर की थी हमारे साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने जो है वो मूवमेंट जो है वो डिस्कवर की थी कि पार्टिकल जो उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि हमेशा जो भी पार्टिकल है वो कंटिन्यूली जो है मूव करते रहते हैं, लेकिन उनकी जो मूवमेंट है वो एक सीक्वेंस में नहीं होती बल्कि जिगजैग होती है। मतलब जिगजैग मूवमेंट जो है मुस्तकिल जो है वो हिलते रहते हैं, या इसको इस तरह कह लें कि जो पार्टिकल जैसे अपनी जगह पर, जैसे पार्टिकल जैसे अगर आप कोई भी चीज़ गर्म हो उसके ऊपर पार्टिकल्स डाल दें, इसके पोलन ग्रेन्स डाल दें या कोई भी डस्ट पार्टिकल डालें, तो वो जो है वो ऐसे लगेगा कि वो अपने जगह पे हिल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, डांसिंग ऑफ द पार्टिकल कहलाती है। या इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं, पूरा कमरा डार्क है और उसमें जो है पूरा खिड़की दरवाजे सब बंद है और कोई एक सुराख कहीं विंडो से या आपके डोर से कहीं एक सुराख, उसमें से एक रोशनी आ रही होती है पूरी, तो आपको एक लाइन नज़र आ रही होती है, उसमें जो डस्ट पार्टिकल आपने देखा होगा तो मुस्तकिल मूव करते हुए नज़र आ रहे होते हैं, तो वो मूवमेंट असल में पार्टिकल की मूवमेंट कहलाती है, जो जिगजैग मोशन कहलाती है, मूवमेंट या मोशन कहलाती है। तो ये मूवमेंट जो उनके साइंटिस्ट थे हमारे रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने डिस्कवर की थी और उनके नाम पे ही इस मूवमेंट का नाम रखा गया था ब्राउनियन मोशन। लेकिन ये जो जिगजैग मोशन है, जिसका पार्टिकल जो मूवमेंट कर रहे होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं, उसी को उनके नाम के लिहाज से जो है वो नाम दिया गया था, ब्राउनियन मोशन के नाम से जो है नाम दे दिया गया था। तो ये पेज नंबर 53 को देखिएगा कि मैं यहाँ से इसको जरा से मैं आपको बता रही ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाए कि यहाँ पे इन्होंने किस लिहाज से आपकी जो है वो बताई है। पहली तो एग्जाम्पल वही है, और मैंने वही जिस तरह से भी आपको बताया था कि मैं आपको वीडियो के जरिए समझा रही हूँ, लेकिन आपने चैप्टर को रीड आउट भी करना है, क्योंकि आप चैप्टर को रीड आउट करेंगे तो आपको ब्लैंक्स करने में, बुक का काम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लेकिन वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखेंगे, समझेंगे, मतलब कंप्लीटली देखें हर चीज़ को, तो आपको काम करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा, अब इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि मुस्तकिल जो है मूवमेंट जो है वो कर रहे होते हैं। डार्क रूम वाली मिसाल जो मैंने आपको दी, जो मैं यहाँ से एक एग्जाम्पल पढ़ भी रही हूँ पेज नंबर 53 पर, कि डस्ट पार्टिकल्स आर नॉक्ड अबाउट बाय मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर, यानी कि जो हवा में है, हवा क्या है? गैस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि आपकी थर्ड स्टेट है मैटर की, तो उसमें जो इसके पार्टिकल्स हैं, लाइट के पार्टिकल्स, बीम ऑफ लाइट के पार्टिकल, वो इस तरह से नजर आते हैं जैसे वो आपस में डांस कर रहे हो। ऑब्जर्व अ बीम ऑफ लाइट कमिंग इनटू अ डार्क रूम थ्रू अ स्लिट इन द कर्टन्स कह लेंगे, कोई भी सुराख खुला हुआ, तो मिलियंस ऑफ डस्ट पार्टिकल विल बी सीन डांसिंग अबाउट इन बीम ऑफ लाइट, जो लाइट की छोटी सी रोशनी आ रही है, सन की रोशनी, डस्ट पार्टिकल इस तरह से मूवमेंट जो उनकी नजर आ रही होगी कि वो ऐसा लग रहा है कि डांस जो है करें, जिगजैग मोशन जो है वो नजर आ रही है। यही मूवमेंट क्या कहलाती है? आपकी ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो कहलाती है। ठीक है, ये आप पेज नंबर 53 पर इसको रीड आउट भी कीजिएगा। अच्छा, अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल का मतलब है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पार्टिकल्स की मूवमेंट किस तरह से होती है, मतलब अब जो स्टेट हम पढ़ रहे हैं ये आपका क्या कहलाएगा, वो हम इसमें जो है पढ़ते हैं। अच्छा, क्लास 5, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स।
मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल का मतलब है कि एक स्टेट के पार्टिकल दूसरे स्टेट में, अब वो स्टेट आपकी सेम भी है, ठीक है, तो उसमें किस तरह से पार्टिकल जो है इजीली जो है वो मिक्स हो जाते हैं। तो इसमें जो हम टॉपिक पढ़ेंगे मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल में, वो पढ़ेंगे हम डिफ्यूजन। कौन सा पढ़ेंगे टॉपिक? डिफ्यूजन। अब ये वीडियो क्लिप देखिएगा, इस क्लिप से आपको और आसानी हो जाएगी समझने में। क्लास 5। अब हम जो ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रही हूँ डिफ्यूजन कहलाता है, जिसमें हम जो है रेड इंक ड्रॉप एक डालेंगे, जो वाटर कंटेनिंग बीकर है, इसमें देखिएगा ऐसा सा एक ड्रॉप पूरे वाटर को जो है वो पिंक कर देगा। देखिए मेरे पास ये रेड इंक है और मैं सिर्फ एक ड्रॉप जो है इसमें डाल रही हूँ। अच्छा स्टूडेंट देखिएगा किस तरीके से पार्टिकल मूव करें, इस तरीके से रेड इंक जो है पूरी मूव कर रही है। आपको नजर आ रहा होगा सर्किल में, देखें आपको घूमता हुआ पूरा इस तरह से ही पूरा उसे पानी को जो है वो रेड कर देगा। इस तरीके से पार्टिकल की मूवमेंट के लिहाज से पूरा जो पानी है वो आपका रेड हो जाएगा, क्योंकि देखें इंक जो है कम मिकदार में है और हमारे पास वाटर ज़्यादा मिकदार में। जो चीज़ कम मिकदार में होती है वो ज़्यादा की तरफ जो है वो मूव करते हैं पार्टिकल। तो ये पूरे पानी को उसने जो है वो ये देखिए कलर कर दिया है। और अभी भी देखिए इसमें आपको मूवमेंट नज़र आ रही होगी, जो उस पार्टिकल की मूवमेंट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें वीडियो क्लिप में आपने देखा होगा, हमने एक वाटर हमने लिया है और वाटर में एक ड्रॉप जो है वो इंक का हमने जो है लिया है। इंक भी क्या है? लिक्विड है, और वाटर भी क्या है? हमारे पास लिक्विड है। अब दोनों लिक्विड है तो दोनों के पार्टिकल के दरमियान क्या है? गैप होता है। तो लेकिन हमने एक ड्रॉप लिया था, वो एक ड्रॉप पूरे वाटर में इजीली मिक्स होकर उसने पूरे पानी को क्या कर दिया? रेड कर दिया। रेड इंक का ड्रॉप लिया। अब पूरे वाटर में जो है वो इजीली जो है वो इंक पार्टिकल मिक्स हो, क्योंकि जब लिक्विड के पार्टिकल के दरमियान में गैप होता है इजीली वो वहाँ जाके एडजस्ट हो गया, पूरे वाटर को जो उसने क्या कर दिया? रेड कर दिया। और यही मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल क्या कहलाता है? डिफ्यूजन जो है वो कहलाता है। अब ये टॉपिक भी आपका जो है 53 पेज पर है डिफ्यूजन का, कि मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, यानी कि जिसमें हमने रेड इंक की मिसाल ली। अच्छा इसमें एक और चीज़ ये भी है कि जो स्पेस, अगर आपका सिंपल वाटर है तो इसमें स्पेस कम होगा, लेकिन हम वाटर को अगर गर्म कर लेते हैं तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को हीट देते हैं, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे इस चीज़ को, तो मैं अगर वाटर को हीट दूँ तो उनकी जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट बढ़ जाएगी, वो एनर्जी अब्जॉर्ब करके बढ़ जाएगी और तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं। तो जैसे ही हम रेड इंक अगर हॉट वाटर डालेंगे वो तेज़ी से पूरे वाटर में मिक्स हो जाएगी एज कम्पेयर कोल्ड वाटर के, क्योंकि उसमें जो स्पेस होता है वो सिंपल स्पेस होगा। लेकिन हम जब वाटर को गर्म कर देंगे, हीट दे देंगे, तो उसके वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान में गैप ज़्यादा हो जाएगा और इजीली जो है वो एडजस्ट रेडिंग हो जाएगा, पूरे उसको जो है वो रेड कर देगी। और यही पार्टिकल की मिक्सिंग क्या कहलाती है? डिफ्यूजन, यानी कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में क्या हो रहा है? मिक्स हो रहा है। अच्छा वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है और इनकी क्वांटिटी कम है, लेकिन फिर भी उसने जो है वो सारे पार्टिकल का जो स्पेस था, वाटर के पार्टिकल में जो स्पेस था उसमें जाकर उसने जो है एडजस्ट हो गई और पूरे वाटर को क्या कर दिया? उसने रेड कर दिया। और वीडियो क्लिप से भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या कहलाता है? आपका डिफ्यूजन जो है वो कहलाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि हाउ चेंज स्टेट या चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि एक स्टेट दूसरे स्टेट में किस तरह से कन्वर्ट होती है, या एक स्टेट दूसरे स्टेट से में किस तरह से जो है चेंज होती है। चेंज ऑफ स्टेट। अच्छा हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो आपकी मैटर है उससे कितनी स्टेट्स होती हैं? 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड
और गैस। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि आपकी जो मैटर से कितनी स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपकी आती है वाटर की, कि किस तरह से जो है वो आपके मैटर जो है वो किस तरह से जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट जो होता है। उसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वाटर की, जो आप यूजुअली खुद भी ऑब्जर्व करते होंगे कि जो वाटर है इसकी सॉलिड कंडीशन क्या होगी। आपने बर्फ देखी होगी, आइस, तो इसकी सॉलिड कंडीशन क्या है, आइस। जब हम आइस को हीट देते हैं, जब हम आइस को हीट देते हैं तो हीट देने के बाद वो हो जाती है मेल्ट। क्या हो जाएगी, मेल्ट। तो मेल्ट होने के बाद वो क्या बन जाती है, लिक्विड, यानी कि उसकी किस स्टेट में आ जाएगा, ये वाटर स्टेट में जो है वो आ जाएगा। सिंपल, जो आइस किसमें कन्वर्ट हो गया, यानी कि सॉलिड फॉर्म इसकी आइस थी, फिर किसमें चेंज हो गया, ये वाटर में। फिर वाटर को हीट दी हमने बहुत ज़्यादा, तो वो किसमें चेंज हो गया, वाटर वेपर में। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, गैस। यानी कि अब दोबारा से हम आगे और पढ़ेंगे तो जब और क्लियर हो जाएगा। वाटर की जो आपकी कंडीशन है आइस, आइस को हमने हीट दी, हीट देने के बाद वो किसमें चेंज हो गया, वाटर में, लिक्विड बन गया। लिक्विड बनने के बाद मजीद हीट दी तो क्या बन गया, वाटर वेपर बन गया। इसकी एक वीडियो क्लिप देखें, आपको और इजीली जो इससे समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये देखिएगा, ये वाटर की सॉलिड फॉर्म है, ये आइस क्यूब्स हमने लिए हैं, यानी कि वाटर की सॉलिड फॉर्म क्या कहलाती है, आपकी बर्फ यानी कि आइस कहलाती है। इस वक्त ये सॉलिड फॉर्म में है। अब जब हम इसको हीट देंगे तो ये स्टार्ट होगा मेल्ट होना, और जिस वक्त सॉलिड कोई भी स्टार्ट होगा मेल्ट होना, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कहलाता है। इसी तरीके से आप देखिएगा हाउ अ चेंज ऑफ स्टेट अकर्स, यानी किस तरीके से जो है वो स्टेट जो है वो कन्वर्ट कर, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो है वो मैटर अपने आप को जो है वो चेंज करता है। अब मैं इसको हीट देना स्टार्ट करूँगी तो आप देखिएगा कि किस तरीके से जो है वो आइस क्यूब मेल्ट होना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, आपको देखिएगा इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें आइस क्यूब जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो गए हैं, और जब भी कोई सॉलिड स्टार्ट होगा मेल्ट होना हो तो वो कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है इसका। देखिए सारे क्यूब्स में जो है वो ऐसे ऐसे जो है वो लिक्विड बनना स्टार्ट हो गया है। अभी क्यों होता है, यानी कि सॉलिड जो फॉर्म होती है वो बिल्कुल पैक होती है, उससे पार्टिकल बिल्कुल पैक होते हैं टाइटली, लेकिन जैसे ही इनको हीट अप हम करते हैं तो इनकी जो पार्टिकल है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। इसी वजह से ये जो है वो बहुत तेज़ी से जो है मूव करने लग जाते हैं, और अपनी जो है वो इनकी आपस में जो इनकी फोर्स होती है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत तेज़ी से मेल्ट होना। ये देखिए काफ़ी सारे आइस क्यूब्स थे, तो अभी देखिए कितने ज़्यादा जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, सारे हमारे आइस क्यूब जो है वो मेल्ट हो चुके हैं। अब ये पूरा लिक्विड जो है वो बन चुका है, यानी कि हमारी जो सॉलिड स्टेट मैंने आइस क्यूब्स आपको दिखाए थे, अब ये इसकी जो है लिक्विड स्टेट है। अब हम इसको बॉयल करना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आप देखिएगा बबल बनना स्टार्ट होंगे तो वही इसका जो है, यानी जब ये लिक्विड स्टार्ट होगा बॉयल होना तो वही इसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कहलाता है। मैं आपको साथ साथ मेल्टिंग में बॉइलिंग पॉइंट भी इस क्लिप में दिखा रही हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अभी देखिएगा जब ये लिक्विड स्टार्ट होगा बॉयल होना, ये देखिएगा आपको नजर आ रहा होगा कि लिक्विड जो है किस तरीके से जो है वो बबल बनना इसके इसमें स्टार्ट हो गए। और जब कंटिन्यूली हम हीट इसको रखेंगे तो ये वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगी, स्टीम जो है वो इसकी गैसेस स्टेट जो है वो बन जाएगी वाटर की। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें बबल्स बनना आपको नजर आ रहे होंगे स्टार्ट हो गए, यानी कि ये इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट भी कहलाएगा। अब आइस क्यूब इसकी जो है वो सॉलिड स्टेट थी, फिर मेल्ट हुआ, मेल्ट होने के बाद ये इसकी जो है लिक्विड स्टेट है, यानी किस तरह से जो है मैटर अपने आप को जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं। अच्छा, लेकिन अब ये तो चले समझ में आ गया आपका कि आइस को हमने हीट दी, वो मेल्ट हो गया, तो वाटर बना, मजीद हीट दी तो वो क्या बन गया, वाटर वेपर बन गया। लेकिन ये ऐसा हुआ क्यों?
अब ये देखिए, हम पहले पढ़ चुके हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं, मैं छोटी सी चीज़ पहले समझा चुकी, इसलिए मैं छोटी सी डायग्राम यहाँ बना रही हूँ कि जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं उनके दरमियान गैप बिल्कुल नहीं होता, इस तरह से ही होता है, बिल्कुल टाइटली पैक्ड। अब जब मैंने इसको हीट दी, हीट देने पर इनके जो पार्टिकल है उन्होंने उस हीट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने पर इनकी मूवमेंट पार्टिकल की बढ़ गई। अभी एक दूसरे को क्या करने लगे, मूव करने लगे, बम्प करने लगे, आपस में इनकी जो है पार्टिकल की मूवमेंट इतनी तेज होगी, इनको बम्पिंग जो है वो कर रहे थे। अब करने पर इतनी ज़्यादा हो जाता है कि एक दूसरे को क्या कहते हैं, पुश कर रहे हैं, बम करें, तो उनमें जो एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। फिर मेल्ट होने पर अब आपको पता है लिक्विड के पार्टिकल कैसे होते हैं, थोड़े से दूर दूर होते हैं। अब हमने हीट कंटिन्यू रखी, तो इनके पार्टिकल बहुत तेजी से मूव करने लग जाते हैं, हीट एब्जॉर्ब कर ले, तो वो फिर किस कंडीशन में आ गए, आपके गैस कंडीशन में दूर दूर पार्टिकल हो जाते हैं। जैसे ही वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो ये सारे जो हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से इनमें ये चेंजिंग आती हैं। इस वजह से जो आपके मैटर है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो है वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट जो है वो इजीली हो जाते हैं। क्लास 5 अब हम क्लास 5 पहले पार्ट में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अब हम दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, हम जिसमें हम जो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मैटर, यानी कि हीट का इफेक्ट जो है वो मैटर पे क्या होता है। इफेक्ट ऑफ हीट in matter। तो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मैटर, यानी कि अब हीट का जो है वो इफेक्ट क्या होता है मैटर पे, कि अगर हम मैटर को हीट देंगे तो उसके पार्टिकल पे क्या जो है इफेक्ट होगा। तो उसमें सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक वो है एक्सपेंशन। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात बताइए, आप खुद भी यूजुअली देखते होंगे, मतलब खुद तो नहीं काम नहीं करते होंगे, लेकिन घर में आपने देखा होगा कि जब आपकी अम्मी या आपकी बड़ी बहन या घर में जो है आप यूटेंसिल यानी जो पतीला होता है उसमें दूध बॉयल करने के लिए रखते हैं। अब अगर आप उसको चेक नहीं करेंगे बार बार, तो एकदम से जब वो पूरा बॉयल हो जाता है दूध, तो वो एकदम से बाहर निकल जाता है, यही होता है ना। तो असल में ये क्यों होता है, क्या हुआ, मतलब दूध तो लिक्विड था मैडम, तो ये अभी हमने कोई स्टेट पर्टिकुलर नहीं की, हमने सिर्फ क्या कहा है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मैटर, यानी कि मैटर, अब मैटर वो कोई सा भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी। सब यहाँ लिख भी देते ताकि आपको इजीली जो है वो याद हो कि मैटर वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी, गैस भी, कोई सा भी लिक्विड हो सकता है, मतलब सॉरी कोई सा भी मैटर हो सकता है। तो अब इफेक्ट अगर हीट हम दे रहे, तो मैंने अभी जैसा दूध की मिसाल दी कि दूध हम जब बॉयल करने के लिए रख देते हैं और उसको हम चेक ना करें बार बार, तो एकदम से बाहर निकल के आते हैं। या फिर चाय भी देखी होगी, बहुत आपने जो है वो हीट जो है वो चूल्हे की जो है वो बहुत ज़्यादा खोली हुई है और चाय एकदम से उबल के जो बाहर आ जाती है, यही होता है ना। क्यों ऐसा होता है, वो इसलिए होता है कि जो लिक्विड है मैटर है, अब हीट देने पे उसके पार्टिकल, मैंने अभी आपको बताया, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो जब एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हीट से एनर्जी उन्होंने ली है, तो वो उनकी जो स्पेस होता है लिक्विड के दरमियान, वो मजीद स्पेस जो है बढ़ने लग जाता है। अब जब स्पेस बढ़ने लग जाता है तो जिस यूटेंसिल में या जिस आपने बर्तन में उसमें रखा है उसका तो साइज वही रहेगा, अब वो फैलना शुरू हो रहा है। फैलना, मैंने देखिए लफ्ज़ इस्तेमाल करें फैलना, जिसको हम उर्दू में फैलना ही कहते हैं, यानी कि एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। लिक्विड को जगह चाहिए मजीद और, अब उसको जब जगह नहीं मिलती तो वो बाहर गिर जाता है। तो इसीलिए नहीं कहते कि अब जैसे ही हमने उसको हीट कंटिन्यू रखी तो आपका जो लिक्विड है वो एक्सपेंड हो गया, यानी कि इसका मतलब एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ, साइज में इंक्रीज होना, वॉल्यूम में इंक्रीज होना, तो साइज उसका बढ़ गया तो इजीली जो है वो जो है वो गिर जाता है। इस तरह चाय के साथ भी यही होता है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और भी देख रहा होगा आपने कि बाज़ औक़ात हमारे पेन का जो कैप होता है वो नहीं खुल रहा होता।
तो आप जैसे ही उसको गर्म पानी, अक्सर ये आपकी अम्मी या एक मदर करती होंगी घर में भी, कि अगर आप उसको गर्म पानी में लेके जो आपका पैन है उसको उल्टा करके रख दें तो फ़ौरन ही वो जो है थोड़ी देर बाद ही उसका खुल जाता है। ये जैम की बॉटल जो होती है अक्सर टाइटली बंद हो जाती है, उसको भी गर्म पानी में उल्टा करके रख दें तो ये आप फ़ौरन नहीं खुल जाती है। वो इसी वजह से खुल जाती है कि जो उसका कैप होता है वो हीट मिलने पर फैल जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। उसके पार्टिकल को हीट मिली, उसने एब्जॉर्ब किए पार्टिकल ने, वो उनकी वाइब्रेशन और उनकी जो है वो मूवमेंट बढ़ गई, वो फैल गए और इजीली आप उसको खोल लेते हैं। जैसे कैप है, आपने डाला गर्म पानी में, आपने इसको जब उसके एक्सपेंड हो गया तो इजीली वो खुल जाता है। तो ये इसका मतलब जो फर्स्ट हमारे को हमने पढ़ना है एक्सपेंशन, वो यही है साइज में या वॉल्यूम में इंक्रीज होना। ठीक है, इंक्रीज इन साइज या वॉल्यूम, यानी कि जो भी चीज़ है जिसको हम हीट दे रहे हैं वो हीट एब्जॉर्ब करने पर क्या कर लेती है, अपने साइज को इंक्रीज कर लेती है। और यही क्या कहलाता है, आपका एक्सपेंशन जो है वो कहलाता है। अच्छा, एक्सपेंशन की कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और भी देती हूँ जो बिल्कुल यूजुअली आपकी लाइफ की है एग्जाम्पल्स। आपने देखा होगा कि आपके जो साइकिल का टायर हैं या आपके घर में बाइक हो या आपने देखा हो टायर के, कभी आप फिल करवाने गए हो तो उसमें थोड़ा सा गैप रखा जाता है, पूरी फुल जो है फिल नहीं रखी जाती। उसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, उसमें टायर बर्स्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? अब देखिए, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि हम जो इफेक्ट पड़ रहा है हीट का वो मैटर में पड़ रहा है। अब वो कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड का तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी। अब टायर में जो हम हवा में जो वर्ड इस्तेमाल के एयर, हम मसला गैस फिल करवा रहे होते हैं या टायर में हवा भरवा रहे होते हैं तो असल में वो क्या है, गैस की टाइम है, मतलब मैटर की कौन सी स्टेट है, वो गैस है। अब जो टायर में हमने हवा या आपने जो है वो फिल करवाई, इसको फिल करवा लिया, तो अब जब सन बहुत ज़्यादा यानी गर्मी होती है तो वो हीटअप हो जाते हैं। हीटअप होने पर जो पार्टिकल हैं गैस के वो क्या करते हैं, वही हीट ऑब्जॉर्व कर ली उन्होंने और मुस्तकिल जो है वो मूवमेंट उनकी बढ़ जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है। अब जब उनको जगह नहीं मिलती तो आपका टायर टायर तो उतना ही है ना, उसका साइज तो सॉलिड है वो, तो उसका तो वॉल्यूम फिक्स है, तो टायर तो नहीं बढ़ेगा, उसका तो क्या है, साइज फिक्स है। तो अब जैसे ही वो गैस जो उसमें फिल हुई हुई होती है उसको जगह नहीं मिलती तो वो आपका टायर क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा टायर में जब हवा फिल करवाने जाते हैं तो उसमें थोड़े से जो स्पेस रखी जाती है इसी वजह से। सही। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल थी आपकी। अच्छा, एक एग्जाम्पल और भी है जो आपने शायद अभी और किया हो कि अगर हम बहुत ठंडा यख पानी गिलास में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा आइस क्यूब्स एक गिलास में डाल लेते हैं तो अचानक से जो है गिलास आपका क्रैक हो जाता है, यानी कि उस पर दरार से आ जाती है या बाजू टूट भी जाता है। वो असल में क्यों होता है, उसकी भी वजह ये कि आ जाता है, वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि गिलास का टेम्परेचर बर्फ़ डालने पर, आइस डालने पर क्या हो गया, कम हो गया। अब बाहर का जो टेम्परेचर है वो तो गर्म ही है, तो वो जो एकदम से वो से टकराता है सरफेस से तो वो जो है वो इस वजह से क्रैक जो है वो हो जाता है। आई होप आई थिंक आपको जो है ये एक्सपेंशन क्लियर समझ में आ गया कि एक्सपेंशन का मतलब क्या है, साइज में या वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाना। अब इसके ही अपोजिट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। क्या है, कॉन्ट्रैक्शन।
अभी हमने एक्सप्रेशन पढ़ा कि साइज में इंक्रीज हो जाना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, यानी कि साइज में कम हो जाना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि अब इसमें जब हमने कहा हीट हमने दी तो उसमें हीट एब्जॉर्ब करके पार्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा फास्टली जो है मूव करने लगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जब हीट लूज जो पार्टिकल अपनी हीट लूज कर देते हैं तो वो दोबारा से अपनी उसी कंडीशन में आ जाते हैं, यानी कि दोबारा से क्या हो जाते हैं, वो टेम्परेचर कम होने पर दोबारा से अपनी ही जो है वो जो उनके रियल वॉल्यूम होता है उस साइज में आ जाते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कहलाता है, यानी डिक्रीजिंग इन साइज। साइज या वॉल्यूम। स्टूडेंट सेकंड हम जो पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मैंने अभी आपको बताया, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होना यानी कि दोबारा से अपनी रियल पोजीशन पे आ जाना, दोबारा से अपने रियल वॉल्यूम में आ जाना, कि क्या कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि साइज में डिक्रीज हो जाना। एक्सपेंशन क्या था, इंक्रीज यानी कि बढ़ना, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, डिक्रीज यानी कि साइज में डिक्रीज हो जाना, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ने पे जो एनर्जी अब्जॉर्ब की थी पार्टिकल ने वो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर नॉर्मल होने पर अपनी जो है वो रियल उस पोजीशन पे आ जाते हैं, तो वो आपस में दोबारा से करीब हो जाते हैं पार्टिकल्स, और फिर वही दोबारा से अपनी फर्स्ट पोजीशन पर आ जाते हैं। तो वो इसका मतलब साइज दोबारा से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसकी कॉन्ट्रैक्शन की सबसे इजी एग्जांपल हम वायर के लेते हैं, कॉपर वायर की, जो इजीली जो आपके लगे हुए होते हैं इलेक्ट्रिक के लिए, कि एक पोल से दूसरे पोल का डिस्टेंस जो है उसमें जो है उस लिहाज से रखा जाता है कि अगर कोल्ड वेदर होगा तो जब वायर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो। अच्छा, क्लास 5 कॉन्ट्रैक्शन की सबसे अच्छी मिसाल जो एग्जाम्पल है वो हम लेते हैं इलेक्ट्रिक वायर की, जो कॉपर से बने हुए होते हैं। कॉपर से बने होते हैं, अब कॉपर से जब बने होते हैं तो हॉट समर डेज में ये हीट मिलने पर एक्सपेंड हो जाते हैं। अब जब ये एक्सपेंड होते हैं तो जो डिस्टेंस इनके दरमियान एक पोल से दूसरे पोल के, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक पोल है और दूसरा पोल है, इनके दरमियान अगर वायर लगा हुआ है तो शायद एक्सपेंड होंगे तो क्या होगा, खिंच जाएगा। ठीक है, अब जब आपके विंटर पर आते हैं तो ये क्या हो जाता है, कॉन्टैक्ट में अगर इनका डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो वायर ब्रेक भी हो जाते हैं, तो इसीलिए इनका डिस्टेंस जो है इसी लिहाज से रखा जाता है। ये थी कुछ एग्जाम्पल आपकी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की। अब तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है मेल्टिंग। मेल्टिंग होता है सॉलिड टू लिक्विड, यानी कन्वर्ट किसमें होना, सॉलिड टू लिक्विड। अब सॉलिड को जब हम हीट देते हैं, सॉलिड स्टेट को जब हम हीट देंगे तो हीट मिलने से उसके पार्टिकल के जो है वो मूवमेंट बढ़ जाएगी, वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो पिघलना शुरू होगा, यानी कि मेल्ट होना शुरू होगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका मेल्टिंग कहलाता है। यानी कि आइस सबसे एग्जांपल है ये आइस की, आइस को जब हम हीट देते हैं तो पिघलने के बाद यानी मेल्ट होने के बाद क्या बन जाती है, लिक्विड, और ये प्रोसेस का आपका क्या कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है। अब ये वीडियो क्लिप देखिएगा, इससे आपको और इजीली समझ में आ जाएगा मेल्टिंग। स्टूडेंट्स ये देखिएगा, ये वाटर की सॉलिड फॉर्म है, ये आइस क्यूब्स हमने लिए हैं, यानी कि वाटर की सॉलिड फॉर्म क्या कहलाती है, आपकी बर्फ यानी कि आइस कहलाती है। इस वक्त ये सॉलिड फॉर्म में है। अब जब हम इसको हीट देंगे तो ये स्टार्ट होगा मेल्ट होना, और जिस वक्त सॉलिड कोई भी स्टार्ट होगा मेल्ट होना वो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कहलाता है। अब मैं इसको हीट देना स्टार्ट करूँगी तो आप देखिएगा कि किस तरीके से जो है वो आइस क्यूब मेल्ट होना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, आपको देखिएगा इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें आइस क्यूब जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो गए हैं, और जब भी कोई सॉलिड स्टार्ट होगा मेल्ट होना तो वो कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है इसका। देखिए सारे क्यूब्स में जो है वो ऐसे ऐसे जो है वो लिक्विड बनना स्टार्ट हो गया है। आई होप इस वीडियो से आपको मेल्टिंग क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैंने आपको दिखाया। बेकर में हमने आइस क्यूब लिए थे,
बिल्कुल टाइटली पैक उनके पार्टिकल थे। जैसे ही हमने हीट देने शुरू की तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गए। अच्छा, मेल्टिंग के साथ में आपको एक चीज़ यहाँ पे एक मेंशन करूँ, मेल्टिंग पॉइंट। आपने देखा होगा कि जब आइस के बेकर वीडियो क्लिप पे कि जब आइस हमारे पास मौजूद थी तो जब हमने उसको हीट देनी शुरू की तो सारी आइस एकदम नहीं पिघली है, सारी आइस एकदम मेल्ट नहीं हुई। पहले स्टार्ट हुई थी आइस जो है पिघलना। तो जैसे ही कोई भी सॉलिड स्टार्ट होगा मेल्ट होना, मैं रिपीट कर रही हूँ, जैसे ही कोई भी सॉलिड स्टार्ट होगा मेल्ट होना, वो पॉइंट उसका क्या कहलाएगा? आपका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? वो आपका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। किसी कोई भी सॉलिड जब स्टार्ट होगा मेल्ट होना, वो उसका क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है। और फिर अगर हम उसको कंटिन्यू हीट देते रहेंगे तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा? लिक्विड फॉर्म में। लेकिन जैसे ही हमने, अच्छा, ये सारा प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? मेल्टिंग कहलाता है। यानी कि जब हमने सॉलिड को हीट दी, हीट देने पर उसके पार्टिकल ने हीट को एब्जॉर्ब किया, पार्टिकल फास्टर जो है मूव करने लगे तो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ। मेल्ट होना स्टार्ट हुआ तो क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। फिर कंटिन्यूली हमने हीट देते रहे उसको, वो किस फॉर्म में आ गया? लिक्विड फॉर्म में। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? आपका मेल्टिंग कहलाता है। और आपने वीडियो क्लिप भी अभी देखी तो आपको आई होप बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मेल्टिंग जो है वो क्या कहलाता है और किस तरीके से मेल्टिंग का प्रोसेस होता है। अच्छा, क्लास 5 नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले एक चीज़ में अभी हमने वीडियो क्लिप में देखी होगी कि जब हमने मेल्टिंग वाले प्रोसेस में कि जब हम उसको कंटिन्यू हीट दे रहे थे तो वो किस फॉर्म में आ गई? पूरा जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ गई। अच्छा, अभी तो हमने हीट इसको स्टॉप कर दी, लेकिन अगर हम लिक्विड को कंटिन्यूली, जैसे आपने घर में देखा होगा पानी जब गर्म होता है, आपके घर में पानी गर्म करते होंगे आपकी मदर, तो जब कंटिन्यूली हीट पे रखा उसको, ठीक है, स्टोव पे रखा तो पानी जो है वो गर्म हो गया। लेकिन अगर वो हीट बंद नहीं करती हैं तो पानी जो है वो बबल्स बनने शुरू जाते हैं। देखा होगा ना अक्सर आपने खुद भी घर में भी पानी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। तो ये जो पानी बहुत ज़्यादा कंटिन्यूली हीट देने पे बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ये समझिए किस पॉइंट पे पहुंच जाता है? बॉइलिंग पे पहुंच जाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी क्या है? बॉइलिंग, यानी प्रोसेस जो है क्या कहलाता है? बॉइलिंग। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बॉइलिंग। और बॉइलिंग में भी क्या होता है कि लिक्विड किसमें चेंज हो रहा है? आपका लिक्विड चेंज हो रहा है कंटिन्यूली। जब हम इसको हीट देते रहते हैं तो ये किसमें चेंज हो जाता है? वेपर और या गैस आप कह लें। ठीक है। अच्छा, अभी किस तरीके से होता है कि बॉइलिंग जब हम करते हैं कंटिन्यूली, हमने लिक्विड लिया, अभी वीडियो क्लिप देखें, इससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, सारे हमारे आइस क्यूब जो है वो मेल्ट हो चुके हैं। अब ये पूरा लिक्विड जो है वो बन चुका है, यानी कि हमारी जो सॉलिड स्टेट मैंने आइस क्यूब्स आपको दिखाए थे, अब ये इसकी जो है लिक्विड स्टेट है। अब हम इसको बॉयल करना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ही आप देखिएगा बबल बनना स्टार्ट होंगे तो वही इसका जो है, यानी कि जब ये लिक्विड स्टार्ट होगा बॉयल होना तो वही इसका क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट भी कहलाता है। मैं आपको साथ साथ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इस क्लिप में दिखा रही हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अभी देखिएगा जब ये लिक्विड स्टार्ट होगा बॉयल होना, ये देखिएगा आपको नजर आ रहा होगा कि लिक्विड जो है किस तरीके से जो है वो बबल बनना इसके इसमें स्टार्ट हो गए। और जब कंटिन्यूली हम हीट इसको रखेंगे तो ये वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि स्टीम जो है वो इसकी गैसेस स्टेट जो है वो बन जाएगी वाटर की। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें बबल्स बनना आपको नजर आ रहे होंगे स्टार्ट हो गए, यानी कि ये इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट भी कहलाएगा। अब आइस क्यूब इसकी जो है वो सॉलिड स्टेट थी, फिर मेल्ट हुआ, मेल्ट होने के बाद ये इसकी जो है लिक्विड स्टेट है। यानी किस तरह से जो है मैटर अपने आप को जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं। वीडियो क्लिप से आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हमने लिक्विड लिया बीकर में और उसको कंटिन्यूली हीट दी, यानी हीट को हमने नहीं रोका, तो जो एक तो ऑलरेडी लिक्विड के पार्टिकल के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा होता है। अब गैप ज़्यादा होने की वजह से
वो इजीली जो है मूव कर लेते हैं। अब जब हमने हीट दी तो उनके पार्टिकल ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, वो और तेजी से मूव करने लगे और उनके दरमियान स्पेस ज़्यादा हो गया। अब जब स्पेस ज़्यादा हो गया और उनके बहुत ज़्यादा स्पेस होने की वजह से बहुत तेज़ी से मूव करने लगे, तो किस फॉर्म में आ जाते हैं, फिर वो सरफेस पे आके, यानी जो वाटर है उसके सरफेस पे आके उसके स्केप आउट होना शुरू हो जाते हैं। तो किस फॉर्म में आ जाते हैं, फिर वो वेपर फॉर्म में आ जाते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका बॉइलिंग कहलाता है। यानी कि लिक्विड से वेपर बनना आपको क्या कहला रहा है, प्रोसेस बॉइलिंग जो है वो कहला रहा होता है। अच्छा, अब एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन करूँ मैं आपको, जिस तरह मैंने यहाँ पे मेल्टिंग में कहा था कि जब बहुत ज़्यादा हीट देने पर जो है लिक्विड आपका बबल बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, बॉइलिंग कहलाता है। तो इसमें भी एक चीज़ आती है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, इसमें भी अब ये चीज़ है, अब इसमें भी देखिए ये चीज़ है कि जब कोई भी लिक्विड स्टार्ट होगा बॉयल होना, ये नहीं कि एंड में जब वो बबल बनना स्टार्ट हो, जब जैसे ही लिक्विड स्टार्ट होगा बॉयल होना, वो पॉइंट नोट डाउन हम करेंगे और वो क्या कहलाएगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। जब कंटिन्यूली हीट उसने ले ली है और बहुत ज़्यादा हीट देने पर उसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर ली, वो तो फिर सीधे इस फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन हमें तो बॉइलिंग पॉइंट नोट करना है उस सब्सटेंस का, उस मटेरियल का या उस मैटर का। तो वो जब कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट, जैसे ही वो स्टार्ट होगा, यानी कोई भी लिक्विड जब स्टार्ट होगा बॉयल होना, तो वो क्या कहलाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। हर सब्सटेंस का, हर चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सबका डिफरेंट जो है वो होता है। जैसे वाटर का जो है बॉइलिंग पॉइंट 100 है, फ्रीजिंग पॉइंट उसका 0 है। तो इस सबके जो है वो, सबका जो है वो अलग अलग जो है वो होता है। क्लास 5। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है एवापोरेशन, जो भी थोड़ा सा बॉइलिंग से ही समझे रिलेटेड हो जाता है कि हम जब कंटिन्यूली हीट देते रहते हैं तो जो उसका लिक्विड के पार्टिकल हैं, कुछ पार्टिकल बहुत ज़्यादा हीट जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करने पर वो उस लिक्विड से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, यानी गैसेस फॉर्म में आ जाते हैं और पानी जो है वो, यानी लिक्विड जो है वो ऐसा ऐसा बाहर निकलना जो है शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका एवापोरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका एवापोरेशन। अभी वीडियो क्लिप देखिएगा। अच्छा स्टूडेंट, देखिए ये एवापोरेशन का प्रोसेस आप इस क्लिप में देख रहे हैं, किस तरीके से वाटर जो है वो बॉयल हो रहा है और कंटिन्यूली हम इसको बॉयल कर रहे हैं, पानी हीट दे रहे हैं, तो स्टीम बनना जो है वो स्टार्ट हो गई है। देखिए आपको स्टीम भी नज़र आ रही होगी कि सारा जो वाटर है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है कंटिन्यूली हीट देने पर एवापोरेट हो रहा है। अब इस क्लिप से जो है वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने जो है वो एक डिश थी, एवापोरेटिंग डिश कहलाती है ये, इसमें लिक्विड था। लिक्विड होने पर जो है जब हमने हीट देने शुरू की तो आपको स्टीम भी क्लियरली साफ नजर आ रही होगी। हीट कंटिन्यू दी जा रही है तो उसके जो कुछ पार्टिकल ने ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर ली और उसमें से जो है वो सरफेस पे आके और हीट जो है वो स्केप आउट होना शुरू हो गया, बाहर जो है निकलना शुरू हो गया। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका एवापोरेशन जो है वो कहलाता है। ठीक है, और वो क्या बन जाता है, वो वेपर फॉर्म में, लिक्विड से वेपर फॉर्म में आ जाता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है नंबर 6, कंडेंसेशन। अच्छा, कंडेंसेशन को समझाने से पहले, क्लास 5 कंडेंसेशन को समझाने से पहले मैं आपको एक क्लिप दिखा दूं। क्लिप देख लेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। जब मैं समझाऊंगी तो इसका क्लिप देखें ज़रा कंडेंसेशन का। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखिएगा,
इसमें हमने आइस क्यूब्स रखे हुए हैं और आपको इसकी जो वॉल है बीकर की, उस पर नन्हे नन्हे जो ड्रॉपलेट नज़र आ रहे होंगे वाटर के, ये इसलिए कंडेंसेशन का प्रोसेस कहलाता है। और ये किस तरीके से होता है, क्योंकि जो आपके जो एयर के जो वेपर्स होते हैं वो वाटर के जो वेपर्स हैं उनको जो है वाटर ड्रॉपलेट में जो है कन्वर्ट कर देते हैं, और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका कंडेंसेशन कहलाता है। ये देखिएगा आप पूरा आपको जो है बीकर पर नन्हे नन्हे कतरे जो है वो नज़र आ रहे हैं। ये देखिए हाथ से में देखें, ये आपको फील हो रहा होगा, ये देखें, और यही प्रोसेस आपका कंडेंसेशन जो है वो कहलाता है। अब क्लिक से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंडेंसेशन है क्या प्रोसेस। कंडेंसेशन असल में है कि जो वाटर वेपर, देखिए मैं 2 वर्ड इस्तेमाल करूँगी, ध्यान से सुनिएगा। वाटर वेपर ये गैसियस फॉर्म है और वाटर ड्रॉपलेट ये लिक्विड फॉर्म में होती है। गैसेस आपने देखा होगा, अगर मैं कह रही हूँ वाटर वेपर तो वो स्टीम की शक्ल में आ रहा है, जैसे भाप जो निकल रही होती है, आपने देखा जब वाटर बॉयल हो रहा होता है। लेकिन जब मैं वाटर, आपने देखा होगा जब आप घर में ये नोट किया होगा या पूछिएगा आप मदर से भी, कि जब आप चूल्हा बंद कर देते हैं तो आप जब उसको ढक्कन हटाते हैं तो ढक्कन पे छोटे छोटे ड्रॉपलेट होते हैं पानी के, वो ड्रॉपलेट कहलाते हैं, कतरे पानी के जिसे आप कह रहे हैं वो वाटर ड्रॉपलेट कहलाएंगे, और जो भाप होगी, स्टीम होगी, वो क्या कहलाएगा, वाटर वेपर कहलाते हैं। तो कंडेंसेशन असल में क्या है कि वाटर वेपर से वाटर ड्रॉपलेट बनना। आपने देखा होगा अभी वीडियो क्लिप में भी कि मैंने आइस क्यूब लिए थे बीकर में, आइस क्यूब को लेने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए उसको मैंने रख दिया, उसकी वजह से अब उसके जो रूम टेम्परेचर पे था वो, अब जैसे ही अंदर का टेम्परेचर उसका कम हो गया बीकर के अंदर का, क्योंकि आइस क्यूब थे। अब जो वाटर वेपर एयर में होते हैं, ठीक है, अब वो वाटर वेपर उस सरफेस यानी कि जो गिलास में वीडियो क्लिप में आपने देखा होगा बीकर से टकराए, अब बीकर से जब टकराए वाटर वेपर तो वो कंडेंस हो गए, कूल डाउन हो गए, तो वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गए। तो इसी वजह से वो जो नन्हे नन्हे कतरे आपको गिलास में नजर आ रहे होंगे, वो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है, कि वाटर वेपर से किस फॉर्म में आ गए, वो लिक्विड फॉर्म में जो है वो आ गए। ये गैसेस स्टेट कह लें या वाटर वेपर कह लें, टू लिक्विड, या ये कह लें ड्रॉपलेट, ठीक है, और उसमें आ जाना, ये प्रोसेस आपका कहलाता है कंडेंसेशन जो है वो कहलाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या होता है, लिक्विड आपके पास मौजूद है, ठीक है, लिक्विड में पार्टिकल के दरमियान गैप्स आता है। अब ये क्या लिक्विड से क्या बन जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, ये कहलाता है आपका फ्रीजिंग जो है वो कहलाता है, लिक्विड से सॉलिड बनना। अब किस तरीके से होता है, वही पार्टिकल ने जब हीट एब्जॉर्ब कर ली तो उनके दरमियान गैप ज़्यादा हो जाता है। अब जब टेम्परेचर कम होता है, जैसे अब हम बर्फ़ जमाने के लिए, आइस क्यूब्स जमाने के लिए, या बाउल में अगर हमें बर्फ़ जमाना है तो हम कहाँ रखते हैं उसको, फ्रिज के जो कौन सा पार्ट होता है, फ्रीज़र होता है, वहाँ टेम्परेचर कम होता है। अब बाहर रखें तो वो तो नहीं जमेगा, क्योंकि यहाँ तो टेम्परेचर इतना कम नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उसको फ्रीज़र में रखते हैं, वहाँ रूम उसका जो टेम्परेचर है उस पार्ट का कम होता है, तो वहाँ पर कोई भी चीज़ आप रखें वो क्या हो जाती है, फ्रीज़ हो जाती है। आपने ये वर्ड को भी यूज़ कर देंगे, फ्रीज़ हो गई, तो वो पूरे जो पार्टिकल है उनके दरमियान जब गैप कम हो जाता है वो ऐसा ऐसा करीब आना शुरू हो जाते हैं, करीब आने के पार्टिकल बिल्कुल जुड़ जाते हैं, जिससे वो किस फॉर्म में आ जाते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका फ्रीजिंग कहलाता है, ठीक है, यानी कि आपका लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में आ जाना क्या कहलाता है, आपका फ्रीजिंग जो है वो कहलाता है। तो हम स्टेट ऑफ मैटर हम पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सॉलिड कंप्रेस नहीं हो सकता, यानी कि उसको हम प्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड भी जो है वो फ्लो करता है लेकिन हम उसको प्रेस नहीं कर सकते, डायरेक्टली जो है वो प्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं होती, लेकिन गैस जो है वो कंप्रेस हो सकती है, क्योंकि उसके पार्टिकल के दरमियान इतना ज़्यादा गैप होता है कि इजीली अगर हम उसको प्रेस करना चाहें तो वो कंटेनर में इजीली जो है वो प्रेस हो जाती है, उसके पार्टिकल जो है वो आपस में कंप्रेस हो सकते हैं। तो ये जो आपका कंटेनर में गैस होता है, तो जो आपका लिक्विफिकेशन कहलाता है, ये यही प्रोसेस है कि जब बहुत ज़्यादा गैस को हम बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं, उसके पार्टिकल किस फॉर्म में आ जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में जाते हैं, तो लिक्विफिकेशन जो है वो कहलाता है।
अब जब लिक्विफिकेशन आपका नेक्स्ट टॉपिक है, लिक्विफिकेशन में क्या होता है कि बहुत सारा गैस के पार्टिकल को हम कंप्रेस करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर देने के बाद वो गैस किस फॉर्म में आ जाती है, लिक्विड फॉर्म में जो है वो आ जाती है पार्टिकल उसके कंप्रेस करने पे, तो वो क्या कहलाता है, आपका प्रोसेस लिक्विफिकेशन जो है वो कहलाता है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है सब्लिमेशन। न्यू टॉपिक है ज़्यादा बात है, लेकिन आप इसको जिस तरह मैं समझा रही वीडियो देखने के बाद आपने क्या करना है, इसको रीड आउट भी अच्छी तरीके से करना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन अभी मैंने आपको बताया, जब हम मेल्टिंग पढ़ रहे थे प्रोसेस, तो मेल्टिंग में हमने देखा था कि जब सॉलिड को हमने मेल्ट किया, उसको हीट दी, तो पहले लिक्विड बना, लिक्विड को मजीद हीट दी, फिर वो स्टीम फॉर्म में आ गया, यानी गैसेस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में आ गया। लेकिन सब्लिमेशन ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें कोई भी सॉलिड, लेकिन सारे सॉलिड नहीं, पर्टिकुलर सॉलिड हैं ये, कुछ सॉलिड होते हैं मखसूस जो अभी आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, अभी इसमें तो आपके नहीं है, तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा समझना। तो कुछ पर्टिकुलर सॉलिड हैं जो हीट देने पर या हीट मिलने पर डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में आ जाते हैं। वो लिक्विड फॉर्म में ही नहीं आएंगे भी पहले, क्योंकि हालांकि दरमियान की स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट या दरमियान की स्टेट क्या होगी कि कभी भी जिस सॉलिड को जब हम हीट देते हैं, यानी जब भी कभी भी हम जो है वो कि नॉर्मली जब हम बात करते हैं, नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो सॉलिड को जब हम करते हैं, हीट देते हैं, सॉलिड को हीट दी हमने, किस फॉर्म में आया ये, लिक्विड फॉर्म में। फिर इसको हमने हीट दी, किस फॉर्म में आ गया ये, गैस फॉर्म में। लेकिन सब्लिमेशन में क्या होगा, ये सब्लिमेशन में सॉलिड से तो जब हीट मिलेगी, हीट दें या हीट मिलती है, तो ये किस फॉर्म में आ जाता है, गैस फॉर्म में। ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा, बल्कि डायरेक्टली किस फॉर्म में आ गया, डायरेक्टली ये गैस फॉर्म में आ गया। ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। यानी कि सॉलिड से डायरेक्टली किस फॉर्म में आ रहा है, वो गैसेस फॉर्म में आ रहा है। ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, सब्लिमेशन जो है वो कहलाता है। ये वीडियो आप क्लिप देखिएगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। सब्लिमेशन का प्रोसेस जो मैं आपको समझा रही थी, सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस डायरेक्टली जो है वो सॉलिड से गैसेस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। यानी कि हम वैसे पढ़ चुके हैं कि कोई भी सॉलिड जब चेंज होगा या मेल्ट होगा, पहले वो लिक्विड बनता है, फिर वो जो है वेपर बनता है। लेकिन सब्लिमेशन ऐसा प्रोसेस होता है कि कुछ सब्सटेंस, पर्टिकुलर सब्सटेंस है, मखसूस सब्सटेंस है, जो सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में आ जाते हैं। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, मॉथ बॉल कहलाते हैं, जिसको कॉमनली काफ़ी सारे नाम है, काफरी गोले भी कहते हैं, और जो हम अक्सर आपने देखा होगा अम्मियाँ जो है वो अलमारी में कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए कपड़ों को डालती हैं। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ये जो है खुद ब खुद गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती हैं। यानी कि ऐसा ऐसा जो है जो साइज़ होता है इसका, तो ये कहाँ चली जाती हैं। असल में ये भी सब्लिमेशन का ही प्रोसेस है कि ये जो आपकी बनी हुई होती है, वो तो काफ़ी डिफ़िकल्ट नाम है, वो मैं अभी आपको नहीं बताई, वरना पर आपको जो है डिफ़िकल्टी होगी। कॉमनली इसको मॉथ बॉल ही कहते हैं। तो ये जो है इनकी जो है वो दरमियान में जो पार्टिकल होते हैं, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होती है। इसकी वजह से ये रूम टेम्परेचर में होते हैं और हीट के कांटेक्ट में आते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी पार्टिकल के दरमियान जो फोर्स है वो वीक हो जाती है और ये आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर होने शुरू हो जाते हैं। और डिसअपियर यानी कि वेपर बनना शुरू हो जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाते हैं। यानी कि सब्लिमेशन का प्रोसेस जो है वो इनमें होता है। समझ आ गई, जिसमें मैंने आपको मॉथ बॉल्स दिखाई, जो किसी जो नॉर्मली इसको फिनाइल गोलियाँ भी कहते हैं और काफ़ी सारे नाम है इसके, जिसको हम जो अक्सर आपने देखा हो घर में आपकी अम्मियाँ जो हैं, मदर्स जो हैं, ये कपड़ों में रखती हैं, और लेकिन कुछ अर्से बाद जो है वो ये डिसअपियर हो जाती हैं। तो ये असल में कहाँ चली जाती हैं डिसअपियर होने के बाद? अगर लिक्विड बनती तो लिक्विड उसका नज़र आता, लेकिन डायरेक्टली वेपर बन जाते हैं। इनकी असल में इनके दरमियान जो पार्टिकल होते हैं, उनके दरमियान इस जो है वो फोर्स जो है अट्रैक्शन वो कम होती है, यानी जिससे ही बाइंड हुए हुए होते हैं पार्टिकल, वो तो इजीली ये डिसअपियर जो है वो हो जाते हैं हीट मिलने पर। तो कुछ सॉलिड हैं जैसे नेफेथलीन है, जिसकी आपकी मॉथ बॉल्स बनती हैं, देन ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और ये आपके आयोडीन, ये ऐसे हैं जो आयोडीन का एक्सपेरिमेंट आपके उसमें बुक में भी दिया हुआ है, ये बुक से आप रीड आउट कीजिए 55 पेज पर। तो ये सब पर्टिकुलर आपके जो है वो सब्सटेंस कहलाते हैं जो हीट मिलने पर सॉलिड से डायरेक्टली जो है वो गैसेस फॉर्म में आ जाते हैं। अच्छा, क्लास 5, अब सब्लिमेशन आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया हो कि प्रोसेस कौन सा आपका कहलाता है। और आपने ये जो भी मैंने आपको सारे इफेक्ट ऑफ हीट और मैटर समझाए हैं, उसी तरीके से आपने करना है वीडियो को
पहले आपने वीडियो देखनी है अच्छी तरीके से, फिर इसको पॉज कर देना है या स्टॉप करना है, आपने बुक से इसको रीडिंग करना है टॉपिक को, तो आप इजीली इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। वरना अगर आप देखें तरीके से, मतलब सही तरीके से आप नहीं देखेंगे वीडियो को, तो आप अपना काम सही से कर सकते हैं और ना समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि साइंस को जितना आप समझेंगे, जितना आप टाइम देंगे, इतना ही आपको ये समझ में आएगी। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अच्छा स्टूडेंट, हम नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन एंड एवापोरेशन। अब कंडेंसेशन और एवापोरेशन तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। कंडेंसेशन और एवापोरेशन क्या है आपका, इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वाटर साइकिल। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास इसकी, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में पहले मैं वर्बली आपको समझा दूं कि वाटर साइकिल में क्या होता है कि आपके ने देखा होगा समंदर हैं बहुत सारे, हमारे पास ओशियंस हैं, रिवर्स हैं। इसमें जो वाटर है सनलाइट की हीट की वजह से एवापोरेट होता है वाटर। रेगुलरली चल रही है प्रोसेस, तो एवापोरेट होने के बाद ये वेपर्स वाटर वेपर, क्योंकि देखिए जब एवापोरेट होता है स्टीम लाइट होती है, लेकिन जो वेपर होते हैं वो लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं, गर्म होते हैं, तो ज़्यादा लाइटर होते हैं, तो ये ऊपर की तरफ उठना शुरू होता है। ऊपर की तरफ जब उठते हैं तो ऊपर में टेम्परेचर कम मिलता है, तो ये क्लाउड की कंडीशन में आ जाते हैं। मैंने आपको उस वक्त बताया था कि वेपर डिफरेंट चीज़ें हैं, ड्रॉपलेट डिफरेंट चीज़ें। अब ऊपर जब ये पहुँचते हैं तो कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस होने के बाद वाटर ड्रॉपलेट बनते हैं। अब वाटर ड्रॉपलेट बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं वो क्लाउड बनाते हैं। क्लाउड जब बहुत हैवी हो जाते हैं ड्रॉपलेट की वजह से, तो वो आपस में टकराते हैं ज़्यादा बादल जो होते हैं, और फिर वो रेनफॉल जो है वो होती है, यानी बारिश होती है। बारिश बरसने के बाद दोबारा से ये ओशियन और सी में चले जाते हैं, ज़मीन में कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है वाटर, और फिर ये प्रोसेस जो है वाटर साइकिल जो है कंटिन्यूली जो है आपका चलता रहता है। स्टूडेंट्स बहुत रफली समझ क्या और क्लियर हो जाएगी कि समंदर जो सी आपका होता है उससे जो है वो वाटर जो है एवापोरेट होता है सन की हीट की वजह से, और फिर जब ये राइज हो जाता है, लाइटर होता है, तो किस कंडेंसेशन में जैसे क्लाउड बनते हैं, क्लाउड्स में जो है वो ये वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर। वाटर ड्रॉपलेट्स फिर ये रेन क्लाउड्स बनाते हैं, रेन क्लाउड्स में वाटर ड्रॉपलेट बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, और रेन की सूरत यानी बारिश की सूरत में जो है वो ज़मीन पर फॉल होते हैं, और फिर रिवर में, पहाड़ों पर, फिर ज़मीन में एब्जॉर्ब जो है वो हो जाते हैं। तो ये वाटर साइकिल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपकी एवापोरेशन और कंडेंसेशन की। अच्छा, अब आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो कंडेंसेशन की बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है कि आपका जो कंडेंसेशन है, जो आप यूजुअली एग्जाम्पल भी देखते होंगे कि कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है आपका, ये कंडेंसेशन के प्रोसेस में आपका जो है वो बनती है ड्यू। ठीक है, ड्यू एंड फ्रॉस्ट। फिर नंबर 2 पे कंडेंसेशन के प्रोसेस से आपकी फॉग, एंड मिस्ट, और क्लाउड तो आपको पता ही है किससे बनते हैं, कंडेंसेशन से ही बनते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कंडेंसेशन से आपके ड्यू, जिसे आप उर्दू में जो आपने देखा हो सुबह मॉर्निंग में प्लांट पे या आपकी जो सरफेस होती है घास वगैरह, उसमें नन्हे नन्हे कतरे वाटर के ड्रॉपलेट होते हैं, आप उर्दू में कह रहे होते हैं कि ड्रॉपलेट हैं वाटर के, तो वो असल में क्या कहलाते हैं, आपके ड्यू जो है वो कहला रहे होते हैं, और फॉग जिसे आप धुंध कह रहे होते हैं। अब ये ड्यू
पहले मैं आपको समझा दूँ ड्यू जो है ये किस तरह से बनती है। ये आपने देखा होगा वाटर ड्रॉपलेट यानी कि जो आपके वाटर वेपर होते हैं, जैसे कंडेंसेशन का प्रोसेस है, मैंने आपको वीडियो क्लिप जो दिखाई थी कि वो जब सरफेस से कांटेक्ट में आते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट में। अब ये असल में आपको नजर आती है ज़्यादा मॉर्निंग में या इवनिंग में, क्योंकि देखिए पूरे डे जो है वो आपका जो वेदर है वो गर्म होता है। गर्म होने पे आपकी जो लैंड है वो टेम्परेचर की वजह से गर्म होती है। अब जब जैसे जैसे टेम्परेचर कम होना शुरू होता है और एयर में तो ऑलरेडी जो है वो क्या होते हैं, वाटर वेपर होते हैं। अब जब वाटर वेपर जब टेम्परेचर शाम में कम होता है तो वो सरफेस से जब टकराते हैं लैंड की तो वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट में। तो जब इसी वजह से वो सुबह मॉर्निंग में हमें जो है जो लीफ है या फिर आपके घास उसमें वाटर के ड्रॉपलेट में जाते हैं, तो ये क्या कहलाती है, आपकी ड्यू कहलाती है। इसी तरीके से फ्रॉस्ट क्या कहलाते हैं, अगर टेम्परेचर और मज़ीद कम हो लैंड का, यानी कि बिलो फ्रीजिंग पॉइंट जैसे आप कह लें, जैसे कोयटा साइड है या आपके जो नॉर्दर्न साइड है वहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुँच जाता है, तो अब यही वाटर वेपर जब सरफेस से लैंड के सरफेस से टकराते हैं तो वहाँ जो है वो टेम्परेचर मज़ीद कम है, जिसकी वजह से जो है वो इसकी वजह से आपके जो वाटर वेपर है वो मज़ीद उनको टेम्परेचर कम मिल जाता है, वो जम जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। तो ये अभी आप पिक देखिएगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि लीफ पर जो वाटर ड्रॉपलेट थे वो जम जाते हैं, तो वो क्रिस्टल्स ऑफ आइस कह लें कि क्रिस्टल जो वाटर क्रिस्टल से बन जाते हैं, तो ये फ्रॉस्ट कहलाती है। ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब आ जाए फॉग और मिस्ट, फॉग एंड मिस्ट, सॉरी फॉग और मिस्ट, जैसे धुंध कहते हैं। धुंध यानी कि जिसमें हमें देखना भी जो है वो, यानी कि हम इजीली यानी कि एक निगाह तक हम ज़्यादा जो है वो नहीं देख पाते, क्योंकि ये भी वही ड्रॉप वेपर ही हैं, लेकिन ये क्लाउड्स बन जाते हैं, वाटर वेपर्स के क्लाउड बन जाते हैं, लेकिन ज़मीन की सतह से थोड़े से करीब। लेकिन इसमें यह है कि इसमें डस्ट पार्टिकल भी शामिल हो जाते हैं, इसी वजह से हम देख नहीं पाते। और जो मिस्ट है इसमें स्मोकी फॉग जो है, इसमें जो है स्मोकी, अगर पोल्यूशन ज़्यादा हो, बड़े लार्ज सिटीज़ होते हैं तो उसमें पोल्यूशन भी ज़्यादा होती है, तो उनकी जो एयर होती है उसमें ना सिर्फ वाटर वेपर होते हैं बल्कि जो कचरा चलता है या पोल्यूशन है उसके भी जो है वो वेपर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मज़ीद जो है वो हमारे नुकसानदेह जो स्मॉग कहलाती है, तो वो तो उसमें सांस लेना भी हमारे लिए जो है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है वो हो जाता है। क्लास 5 क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करने होंगे, और कॉपी में किस तरीके से करने हैं, आपने फर्स्ट पेज पे जो है वो नाम लिखना है, और इस तरीके से आपने फर्स्ट पेज पे नाम लिखना होगा, और सेकंड पेज पे जो है मंथ ऑफ जुलाई, यहाँ तो वैसे तो अप्रैल लिखा हुआ है लेकिन आपने क्या लिखना है, मंथ ऑफ जुलाई लिखना होगा। और फिर जो चैप्टर का नाम है वो रेड लाइन के नीचे लिखना होगा। चैप्टर का नाम आपको रेड लाइन के नीचे यहाँ लिखना होगा, डेट डालनी है, और फिर एक क्वेश्चन लिखना है, फिर उसमें आंसर, फिर एक लाइन का गैप देके दूसरा क्वेश्चन लिखना होगा। इस तरह से कॉपी में आपने बहुत साफ सुथरा तरीके से जो है काम करना है। अब बुक में जो आपने काम करना है 58 पेज पर है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपने वीडियो अच्छी तरीके से देखनी है और बुक में जो चैप्टर दिया है उसको रीड आउट कीजिएगा, इससे आप इजीली जो है ये ब्लैंक जो है फिल कर सकते हैं, ये बुक में ही फिल कीजिएगा और बहुत साफ सुथरे तरीके से कीजिएगा। फिर यहाँ चूज़ अ करेक्ट आंसर है कि आपको यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें ऑप्शन में जो है आपको जो है वो सर्कल करना होगा। जैसे यहाँ पर पहला दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो आपने इसमें जो आपके ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे स्टीम, वाटर, आइस एंड वैक्स, तो आप किस पे सर्कल करेंगे, वाटर पे। इसी तरीके से आपने बी फिर पढ़ना है, फिर जो करेक्ट है उसको सर्कल आपने करना है, सी, डी एंड ई, ये आपका बुक में ही जो है वो काम होगा। फिर नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 60 पर, ये है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब जैसे यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद जो इसमें वर्ड रॉन्ग है उसको अंडरलाइन कीजिएगा, कट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ब्राउन इन मोशन वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, और रॉबर्ट हुक ने तो नहीं की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो आपने क्या करना है, इसको अंडरलाइन पहले करना है और फिर इसको यहाँ एक कट करके यहाँ पर जो है ऊपर इसका जो है वो नाम आपको जो है वो लिखना होगा, जो करेक्ट नाम जो है वो है। ठीक है, इस तरीके से बी में भी, सी में भी, डी, ई, आपने पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर जो वर्ड रॉन्ग है उसको अंडरलाइन कीजिएगा, फिर उसके पास जो है करेक्शन जो है कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए कि ग्रुप द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, इनमें से आपको जो है ग्रुप में वाइज जो लिखने से, आप सॉलिड में क्या आएगा, सबसे पहले वुड है सॉलिड, वाटर किस में आएगा, लिक्विड में आएगा, ऑयल किस में आएगा, ये भी लिक्विड में आएगा। फिर इसी तरीके से सारा आपने पढ़ के जो है इनके ग्रुप
में जो है वो लिखने होंगे। और बहुत साफ सुथरा काम कीजिएगा। डेट अपनी जो है वो यहाँ डालनी है, बुक जो जिस डेट पे आप काम करेंगे, और बहुत साफ सुथरा बुक में भी काम और कॉपी में भी काम जो है बहुत अच्छी तरीके से साफ सुथरा जो है वो आपने करना है।